प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के सफल दौरे के बाद देर रात कतर पहुंचे। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, दोहा में असाधारण स्वागत, भारतीय प्रवासियों का आभारी है। दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात हुई। भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। संतों से मुलाकात, कलात्मक कृतियों को देखकर भाव विभोर हुए थे। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर का मुआयना किया, मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दी। मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले प्रवासी भारतीयों से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले। पत्थर पर उकेरा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। आज किसान आंदोलन पार्ट 2 का तीसरा दिन। किसान और केंद्र सरकार के बीच में आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय होंगे शामिल। मीटिंग से पहले संयुक्त किसान मोर्चा आज दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे पंजाब के सभी टोल प्लाजा फेरी करने का उन्होंने किया ऐलान। लेकिन आज रेल रोको आंदोलन की भी शुरुआत की घोषणा। किसानों के नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल। पूछा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं तो बल प्रयोग क्यों। किसानों की मांग पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। बोले, किसानों की सभी मांगों पर तुरंत सहमति संभव नहीं है। कई और किसान संगठन इस जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। कई और किसान संगठन इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ुनी ग्रुप ने आज आपात बैठक बुलाई। हरियाणा के 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। कानून व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने का डर है। आंदोलन को लेकर दिल्ली आने वाली सीमाओं पर सुरक्षा सख्त, कई रास्तों पर डायवर्जन किया गया। किसान आंदोलन के बीच में सीबीएसई के छात्रों और परिवार वालों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। छात्रों को घर से जल्दी निकलने और साथ ही संभव हो तो मेट्रो सेवा लेने की सलाह। किसान आंदोलन को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में महिलाओं के साथ रेप के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा। जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई कमेटी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेगी कमेटी के नेतृत्व। 6 लोगों ने को मिलकर बनाई गई है कमेटी। मामले में राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपकर सरकार से SIT बनाने की गुहार लगाई। न्यायिक जांच की मांग की गई। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों को बचाने के भी आरोप लगाए। बोले, संदेश खाली की स्थिति बहुत गंभीर। राज्यपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में शाहजहां शेख के समर्थकों का भी नाम। इन सभी पर संदेश खाली में हुए अत्याचार में शामिल होने का आरोप। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले फैसला काफी अहम है। आज से दिल्ली सरकार के बजट सत्र की शुरुआत। इस बार वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगे बजट। दिल्ली शराब घोटाला में केजरीवाल पर कसा अब ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छठा समन भेजा। 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने का आदेश है। गुजरात के 4 राज्यों की सीटों के लिए बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष नड्डा का नाम सबसे ऊपर। आज अहमदाबाद जाएंगे। आरजेडी ने संजय यादव और मनोज झा को राज्यसभा चुनाव के लिए बना उम्मीदवार। आज कराएंगे नामांकन दाखिल। अशोक चौहान को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र से मेधा कुलकर्णी को बनाया गया बीजेपी का राज्यसभा का उम्मीदवार। डॉक्टर अजित गोपीछड़े को भी टिकट मिला है। अजित पवार गुट की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार बने प्रफुल्ल पटेल। आज दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी ने गुजरात के लिए जारी की 4 उम्मीदवारों की सूची। अध्यक्ष जेपी नड्डा को टिकट मिला। गुजरात से सूरत के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया भी राज्यसभा के उम्मीदवार बने। बोले कि अमित शाह ने फोन करके जानकारी दी। कांग्रेस में विलय की खबरों ने शरद पवार की पार्टी को परेशान कर दिया। नेताओं को बार बार देनी पड़ी सफाई। कहा, साहिब के डर से फैलाई जा रही है अफवाह। पुणे में शरद पवार ने नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। आगे की रणनीति पर चर्चा।
मनोज जरांगे पाटिल ने तोड़ा अनशन। मराठा आरक्षण को फौरन लागू करने की मांग को लेकर 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। बीड में मराठा आंदोलनकारियों ने रखा बंद। एहतियात के तौर पर 27 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144। लातूर में भी दिखा मराठा आंदोलन के समर्थन में बंद का असर। बाजारों में पसरा सन्नाटा। कतर से भारत लौटे पूर्व नौसैनिक सौरभ वशिष्ठ से मिले पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में घर पर जाकर मुलाकात की। सौरभ की सकुशल रिहाई को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री की जमकर की तारीफ। कहा कि इनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण है। कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की तबीयत का हालचाल जाना। आज से राम जन्मभूमि परिसर में फिर से शुरू हो रहा है काम। प्रतिष्ठा समारोह के चलते रोके गए थे निर्माण कार्य। आज राजस्थान के सभी स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। कोटा में की गई खास तैयारियां। कल्याण में माघी गणेशोत्सव के दौरान भगवान श्री राम मंदिर की झलकी नजर आई। वहां की झांकियों की धूम थी। भक्तों की उमड़ी भीड़। द्रास में शीतकालीन शिविर का समापन। स्थानीय लोगों के लिए मार्शल आर्ट शिविर का आयोजन किया गया। कड़ाके की सर्दी में लोगों में गजब का उत्साह दिखा। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। श्रीनगर में शीतलहर का दौर। सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। सीवान में हल्की बारिश बनी लोगों की परेशानी का सबब। पूरा इलाका जलमग्न। टोंक में बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार विवाहिता की मौत पर मचा बवाल। पुलिस कर्मियों पर लगा बजरी ट्रैक्टर को भगाने का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सिलेंडर फटने के चलते दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। 2 लोग मामूली रूप से झुलसे। गोवा में हरियाणा एसटीएफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एक बदमाश को फायरिंग के दौरान पैर में लगी गोली। पुलिस कर रही है जांच। मुंगेर में पड़ोसी ने करवाया 2.5 साल के बच्चे का अपहरण। पुलिस ने रेल कर्मी के घर से बच्चे को बरामद किया। 4 संदिग्ध उनसे पूछताछ जारी। कोटा में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। रामू में 25,000 के नामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। काफी समय से चल रहा था फरार। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में 3 वर्षीय बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने जीप जला दी। गाजियाबाद में रॉन्ग साइड से आते ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। पिंपरी चिंचवड में नगर निगम ने तोड़ी निर्माणाधीन इमारत। एक तरफ झुक रही थी ये बिल्डिंग। मस्कट से मुंबई जा रहे हवाई यात्री के पास से बड़ी मात्रा में सोना बरामद। दिल्ली में कस्टम विभाग को ये बड़ी कामयाबी मिली। चित्रकूट में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम स्थल पर भयानक विस्फोट हुआ। हादसे में 4 छात्रों की मौत। पटना में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी। पुलिस ने 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कर्नाटक में सड़क हादसे में बस पलटने से एक की मौत, कुछ लोग घायल।